हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। और आज का जो वीडियो है दैट इज़ ऑल अबाउट इफ्रा। जो पहली बार इस चैनल पे आया है, पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ। इफ्रा इज़ इंटरनेशनल फ्रेगरेंस रिसर्च एसोसिएशन। अब इफ्रा क्या करता है कि वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है हर एक प्रोडक्ट का, कि कौन सा सेफ़ है कौन सा नहीं है। और जब उनका 50th ईयर था, 50 ईयर्स कंप्लीट हुए, तो उस वाले ग्लोबल समिट में मैं उनके साथ था। आई वॉज एबल टू अटेंड दैट ग्लोबल समिट। व्हाट हैपेंड इज़ कि दैट वाज शेड्यूल्ड इन 2023। आप मेरे इंस्टा पे भी देख सकते हो, आप पोस्टेड। और तब वो लोगों ने बताया था कि दे आर मोर सीरियस अबाउट टू डिफरेंट कंट्रीज राइट नाउ। जैसे यूएस और सब जगह तो दे आर वेरी एक्टिव। न्यूजीलैंड हो गया, अपना यूके हो गया, यूरोप है, फ्रांस है, लॉट ऑफ अदर कंट्रीज। So by the year 2030, they are targeting to establish in India and China, because they see a very potential market इंडिया में और चाइना में। अब हुआ क्या है कि अपना IFF इंटरनेशनल फ्लेवर्स एंड फ्रेगरेंसेस ने हैदराबाद में अपना टेक्निकल डिपार्टमेंट खोला है। दे आल्सो हायरिंग। अगर आप लोगों को जॉब में इंटरेस्ट है, आपको अगर अप्लाई करना है, बीट फॉर सम परफ्यूम प्रोजेक्ट और एनीथिंग, अगर आपको जॉब में इंटरेस्ट है आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं तो जस्ट चेक। आप अगर टेक्निकल बंदे हो तो आपके लिए भी, आपके नेटवर्क में कोई है जो आईटी बैकग्राउंड से है, सो IFF इज़ हायरिंग उनके हैदराबाद के फैसिलिटी के लिए। तो आप लोग जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर ये मतलब बताने की मेन बात यह है कि इफ्रा ने 2030 का जो प्लान रखा है, सो चाइना और इंडिया में अभी IFF भी आ रहा है, बिकॉज IFF और इफ्रा साथ में चलते हैं मोस्टली, बिकॉज IFF इज़ ऑल्सो US एंड इफ्रा इज़ ऑल्सो US। सो काफ़ी चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग के साथ आती है। अब बोलने की बात यह है कि 2030 तक क्या होने वाला है एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स दीज ब्रांड्स दिस इफ्रा इज टॉकिंग अबाउट। तो अगर आप एक मार्केट में प्रोडक्ट ले रहे हो जो क्लोन ऑयल है, फ्रेग्रेंस ऑयल है, अगर वो प्रोडक्ट इफ्रा स्टैंडर्ड से नहीं बना, सो व्हाट विल हैपन इज ये लोग अवेयरनेस जगा रहे हैं। जैसे मेरा खुद का हुआ था व्हेन आई वाज इन द ग्लोबल समिट। हमारी बात हुई एंड दे वर लुकिंग फॉर समवन जो इंडिया से अवेयरनेस के लिए कुछ कर सके। सो फाइनली आई हैड टू कम ऑन यूट्यूब एंड बेस्ड ऑन दैट आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इफ्रा। आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। अब ये चीज़ों से क्या होने लगा है कि देखो, एक तो मुझे भी समझ में आया कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 2030 तक का जो है, तो 2030 तक दे आर सिटिंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और ये सारी चीज़ों के बाद क्या होने लगेगा कि आप अगर क्लोन ऑयल ले रहे हो जिसमें आप बिजनेस तो करोगे फ्रेग्रेंस ऑयल लेकर, मगर अगर वो इफ्रा से इतना अलाइन नहीं करता ना, तो कस्टमर का नज़रिया आपके ब्रांड के लिए बदल जाएगा इन द सेंस, वो अवेयरनेस आने के बाद वो बोलेंगे यार इसमें तो सेफ्टी नहीं है, लेट्स नॉट गेट दिस प्रोडक्ट। सो वो चीज़ें ना हो उसके लिए इफ्रा स्टैंडर्ड से आप बनाएं। जैसे कुछ ब्रांड्स मार्केट में है, मैंने कुछ वीडियोस में कवर किया था। और वो चीज़ें कैसी है कि बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है। स्पेशली कुछ प्रोडक्ट में गैलेक्सोलाइड डाला जा रहा है। मैंने गैलेक्सोलाइड वाला भी एक वीडियो डाला है, आप ज़रूर से देखना। हार्मफुल स्किन इरिटेशन वाला जो वीडियो आपको दिखेगा वो एक बार फिर से देखना। उसमें मैंने गैलेक्सोलाइड के ऊपर का पूरा इफ्रा का सर्टिफिकेशन बताया है, कैसे होता है। बहुत डेप्थ में है वो वीडियो, प्लीज़ उसको देखो रेफरेंस के लिए। और प्लीज़ आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रीमलाइन करके हेल्थ एंड सेफ्टी पे फोकस कीजिए। क्या होगा कि अगर आप ये सब चीज़ों को करते हो तो कल को इट वोंट बी टू लेट। 2030 इज़ नॉट समथिंग कि अभी तो 5 साल है देख लेंगे, ऐसे नहीं है। आज से हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स में जो भी प्रॉब्लम्स है, धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे। मैं इसीलिए बोलता हूँ कमेंट्स करो। कमेंट्स में क्या होता है कि अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ जो मुझे लगता है कि लेजिट है। और इसके अलावा इफ्रा का ऑलरेडी 2023 के बाद जो ये ऑफिस का मैंने बताया था आपको समिट के बाद दिल्ली में है। अब IFF इज़ इन हैदराबाद। धीरे 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 ये
ब्रांड्स का फ़ायदा क्या होता है कि ये लोग माफिया बन जाते हैं इंडस्ट्री के, बिकॉज अवेयरनेस नहीं होती लोगों को। सो रेदर देन दैम प्रोवाइडिंग यू विथ समवन, इंडिया से वो हायर करेंगे, बोलेंगे ठीक है हमारे से ही प्रोडक्ट्स लो, हमारे से ही बनाओ। आप अगर इफ्रा के स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो, वेबसाइट पे जाते हो, कौन से सेफ़ है, कौन से स्टैंडर्ड पे बनाना है, मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, प्लीज़ देखो। देखो, सीखने के टाइम पे क्या होता है ना कि जब मैं भी परफ्यूमरी सीख रहा था, मुझे एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ना पड़ता था। इट वाज़ बोरिंग टू बी ऑनेस्ट, बट प्रैक्टिकल में इट वाज़ फन। तो मैं यहाँ पर जो फ़ॉर्मूलाज़ डायरेक्ट देता हूँ इसीलिए कि यार प्रैक्टिकल से समझे, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आज अगर आप वो वीडियो देखोगे तो हो सकता है आपको 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार देखना पड़ेगा। तो उस चीज़ों से बोर मत होना। देखो, ये आपके अच्छे के लिए है चीज़ कि 2030 के बाद भी यू विल बी एट अ लेवल जहाँ पे, और अभी से हम वो प्रैक्टिस अगर करते हैं कि इफ्रा स्टैंडर्ड पर बनता है प्रोडक्ट, तो आपको एक्सपोर्ट में भी ईज़ी है। ट्रस्ट मी, आपको अभी ये नहीं आइडिया, इंडिया में हम सू करने के कॉन्सेप्ट से इतने ज़्यादा क्लोज़ नहीं है। हो रहा है, अभी कुछ लोग सू करना सीखे हैं, कस्टमर्स भी। बट यूएस का जो कल्चर है, जैसे एग्स की चॉकलेट की ऐड आती थी, आपने देखा होगा, अचानक से बंद हो गई। गूगल इट, आपको आइडिया आएगा कि वो क्यों बंद हुई। क्योंकि यूएस में एक बंदे ने उसको स्प्रे किया और बोलता है यार ये लगाने के बाद मैं चॉकलेट बना नहीं, इट्स अ फेक ऐड। एग्स को, यूनिलीवर को बहुत सारा सम सम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स देना पड़ा कॉम्पेंसेशन। इसके अलावा रेड बुल के ऊपर हुआ, गिव्स यू विंग वाला यूएस में बैन है। उसका रीज़न है कि वहाँ पे भी किसी ने उनको सू किया कि इट डजंट गिव मी विंग। और ऐसे बहुत सारी ब्रांड्स के साथ होता है। अब ये तो बात हो गई सू करने के लिए, किसी को जो बहाने चाहिए वो कर लेते हैं, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ ब्रांड जहाँ पे स्किन इरिटेशन। यूएस में एक प्रोडक्ट अगर आपका है जहाँ पे आपने अपैरल पे लगाया, मगर अगर स्किन इरिटेशन हो गया, एंड सी इंडिया जो है, इंडिया के हम लोग जहाँ पर से वी हैव बीन सिंस अवर चाइल्डहुड, यू नो, वी हैव बीन रफ एंड टफ। हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि हम मिट्टी में खेलते हैं, तो हमको यू नो जो नेचुरल, मतलब वी हैव बीन सराउंडेड बाय, वी हैव बीन ब्लेस्ड आई वुड से विथ लॉट ऑफ नेचुरल थिंग्स, जहाँ पे हमको अच्छा एक्सपोजर मिलता है। हम, हमारे खाने में हल्दी होती है, सो वी आर मोर स्ट्रॉन्ग आई वुड से, हमको एलर्जी नहीं होती हमारा फूड के ऊपर से, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर से। सो हमको लगता है ये कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, लगाओ इसको, चलाओ इसको। बट ये प्रोडक्ट उधर जाकर आपको बहुत बड़ा बैकलैश देगी कि यार ये प्रोडक्ट से स्किन इरिटेशन हुआ, ये प्रोडक्ट से स्नीज स्टार्ट हो गई, ये प्रोडक्ट से ये हुआ वो हुआ। तो आप इसीलिए सोचें कि काफ़ी नामचीन ब्रांड्स भी जब इंटरनेशनल बिजनेस करती है तो वो इफ्रा को फॉलो करती है। उसका रीज़न ही है कि एक्सपोर्ट में आप जब जाओगे, आपका जब कारोबार बड़ा होगा, आप जब आप इसको बढ़ाओगे, आप एक सही दिशा में जाने के लिए जब देखोगे, तो क्या होने वाला है तब प्रॉब्लम कि आपके प्रोडक्ट्स को भेजना है या नहीं भेजना, तो वो आपके प्रोडक्ट के चीज़ों पर से आता है। क्योंकि अचानक से नहीं होता, दे विल फर्स्ट अलाउ यू, चलो आने दो आने दो, आप भी खुश हो, चल रहा है चल रहा है। और फिर जब आप एक बड़ी मछली बन गए, तब ये सब एक साथ होता है कि आपका प्रोडक्ट अचानक लैब टेस्ट कर लेंगे वो लोग और बोलेंगे दिस इज़ नॉट अलाइन, इतना पैसा दो या ये करो या ये हो गया या डन, क्लोज द कंपनी। वो चीज़ें ना होने के लिए आज ये वीडियो फिर से मैं बता रहा हूँ कि प्लीज़ फिर से वीडियोस देखो, मेरे लिए मत देखो, अपने लिए देखो। इफ्रा वाला वीडियो, मुझे पता है हर्ट क्या हुआ था जब मैंने ईजीएस्ट वे ऑफ परफ्यूमरी के 3 पार्ट्स डाले, 2 में मैंने फार्मूला दी, उसके व्यूज़ अच्छे आए। जो फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर मैंने फार्मूला नहीं दी है, सो उस पे व्यूज़ लिमिटेड थे। मतलब वो दिखता है कि हाउ सीरियस वी आर। कुछ लोग अभी भी आते बोलते हैं मैसरेट करना ही नहीं है प्रोडक्ट। मैसरेट क्यों ना करें हम? मैसरेट करने के बाद का रिजल्ट तो देखो। यू जस्ट वांट टू सेल इट फॉर द सेक ऑफ मनी, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग। देखो, अगर हम एक चीज़ खरीदते हैं एज अ कस्टमर, सोचो तो क्या आपको नहीं अच्छा लगेगा कि बंदे की स्टडी हो, बंदे ने मेहनत से वो बनाया हो प्रोडक्ट, और फिर आप ले रहे हो तो आपको अश्योरेंस इट इज़ सेफ। बट हम वो स्टाइल में आ गए हैं ना कि हमको कुछ भी चीज़ चल जाएगी, सेफ्टी रेटेड हो नहीं हो। स्पेशली इन द कार्स आप देख लो, सेफ्टी रेटिंग्स नहीं भी होती है, वी नो, बट वी बाय फीचर्स रेदर देन द सेफ्टी थिंग्स, राइट? सो
ये सारी चीज़ों को चेंज करना ज़रूरी है। जब तक हम देखो, मैन इन द मिरर से चेंज होता है, राइट? I've started with a change and if I am the person seeing in the mirror, अगर मैं अपने आप को चेंज करूँगा तब मैं वो चेंज बता पाऊँगा। सो वो चीज़ों के लिए प्लीज़ आप इफ़रा के पेज पर जाएँ, आप देखिए क्या लिमिटेशंस है, क्या नहीं है। आप इन प्रोडक्ट्स को समझो, आपको कैसे बनाना है, फ़ॉर्मूलाज़ इतनी है आपके पास ऑलरेडी कि आप उससे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकते हो। ये जो कमेंट्स आते हैं, दीज़ आर नॉट फ्रॉम समवन इन माय नेटवर्क कि भाई मैंने बोला कि ये डाल दो या कमेंट या वो करो। ये आप ही लोगों में से है जिन लोगों ने प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, जिन लोगों ने बनाए हैं, दे आर लविंग इट। और रिजल्ट के ऊपर भी ये लोग बात करते हैं, मैसेरेट होने के बाद के रिजल्ट के ऊपर उनको डिफरेंस दिखा है। सो लेट अस बी ऑन द सेम पेज, लेट अस कम अप विद मोटिव कि हम बेस्ट चीज़ देंगे कस्टमर को, सेफ चीज़ देंगे। वी वोंट बी डूइंग समथिंग जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट में डीईपी हो, डाइथाइल फैथलेट है, फिर ये सारी चीज़ें इतनी ख़राब है। इनफैक्ट हम अभी तक मिथाइल को काफ़ी लोग स्विच नहीं कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। देखो, बिजनेस में जितना आप नीयत साफ रखोगे और जितना आप सोचोगे मुझे बेस्ट देना है, उतने अच्छे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, बिकॉज वो कस्टमर का ट्रस्ट होगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन द क्वालिटी, क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। क्वालिटी आप अच्छी दोगे ना तो कोई ना कोई आपसे कन्विंस होने ही वाला है। ऑलराइट, दैट्स द वीडियो गाइज। आज सिर्फ यही बताना था। आईएफएफ पे अगर आपको जॉब अप्लाई करना हो तो गो हैड एंड अप्लाई फॉर अ जॉब। अगर आपको जानना है उनके बारे में तो आप पढ़ सकते हो। 2030 तक में इफ्रा इज़ गोइंग टू बी मोर फोकस्ड। बहुत सारी वीडियो से मैं ये चीज़ बोलते आ रहा हूँ, आज फिर से मैंने सोचा बोल दूँ ताकि आप लोग फिर से थोड़ा सा वर्कआउट कर लो और क्वेरीज डालो मुझे कि मैं और इसमें कैसे डेप्थ में आपको बता सकता हूँ, ताकि मैं आपको अकॉर्डिंगली मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट दे पाऊँ। ऑलराइट, इट वाज ग्रेट कनेक्टिंग विथ यू ऑल। लेट अस स्टे इन टच वाया कमेंट्स। और एक मोटिवेशनल वीडियो मैं सोच रहा हूँ सबके लिए डालूँ। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो बताना, तो मैं सबके लिए एक वीडियो डालूँगा जहाँ पे कुछ लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो उनको कैसे इंस्पिरेशन मिल सकती है, कैसे आइडियाज से कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास प्रोडक्ट है मगर सेल्स नहीं आता, तो उसके ऊपर मैं वीडियो डाल सकता हूँ। कुछ लोग हैं जिनको मार्केटिंग ब्रांडिंग में प्रॉब्लम है, या फिर कुछ लोग हैं जिनको घर से सपोर्ट नहीं हो रहा, या फिर इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है, या फिर सोर्सिंग का प्रॉब्लम है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो डाल सकता हूँ अगर आप लोगों को चाहिए। वैसे टूटा फूटा ये सारा कंटेंट मैंने कवर किया है किसी न किसी वीडियो में, बट अगर आपको चाहिए कि एक प्रॉपर प्लेस में हो तो वो भी कमेंट्स में बताना, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट। एंड लेट अस वर्क टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग परफ्यूम हब अक्रॉस द ग्लोब। बहुत अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड दोज हु नॉट इन इंडिया एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज़ जो ये कंटेंट देखते हैं, आप लोगों के लिए भी मैं सेम चीज़ बोलता हूँ कि ये जो चीज़ें सीखे हैं you come on YouTube and you also start sharing with your nation and let us help your nation as well कि वो भी ग्रो करे सही डायरेक्शन में और एक अच्छा काम इसमें आगे बढ़े। सो आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंडिया, बट अब फ्रांस बहुत हो गया यार, कम ऑन, दूसरी भी बहुत सारी कंट्रीज है राइट जो कर सकते हैं अच्छा काम। ऑलराइट, हैव अ लवली डे, बाय बाय।